दरअसल रीवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया रीवा दौरे के दौरान सिमरिया पूर्वा गौशाला में आयोजित कार्यक्रम में किसानों के सम्मान को लेकर उठे विवाद पर अब कृषि विभाग ने स्थिति साफ कर दी है। दरअसल कार्यक्रम के बाद एक किसान ने यह आरोप लगाया था कि प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों के सम्मान की सूची से उनका नाम पैसों के लेन देन के कारण काट दिया गया। इस आरोप के सामने आने के बाद मामला चर्चा में आ गया और कृषि विभाग पर सवाल उठने लगे। अब इस पूरे मामले पर रीवा कृषि विभाग की ओर से आधिकारिक बयान सामने आया है। किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के उप संचालक यूपी बागरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम के लिए केवल उन्हीं किसानों के सम्मान का प्रस्ताव बनाया गया था जो वास्तव में प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। ये पूर्णतः गलत है किसान का आरोप लगाना। जो प्राकृतिक खेती किसानों को सर्टिफिकेट दिलवाना था माननीय महोदय से, उसके लिए 3-4 लोगों के नाम नीचे से एसडीओ ब्लॉक लेवल से आए थे चयन के लिए कि जो प्राकृतिक खेती करते थे। उनमें से इनका भी नाम था, जिनमें एक विवेक सिंह भदौरिया थे, एक भूपेंद्र पटेल थे, एक और पटेल थे, ये पीओ का शास्त्री जी का था। एक्चुअली इस पे ये था कि जो प्राकृतिक खेती के क्लस्टर हमारे हर ब्लॉक में, उस प्राकृतिक खेती के क्लस्टर के ही किसानों का इस पे चयन करता है। क्योंकि जो किसान आरोप लगा रहे हैं, इनका बहुत अच्छा कार्यक्रम है, ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, क्योंकि वो हार्टिकल्चरल क्रॉप है। और हमारे प्राकृतिक खेती में ये चना, मसूर, राई, सरसों और ये जो मिलेट मिशन के हैं, ज्वार बाजरा को, इनमें से जो प्राकृतिक करते हैं, इसमें चूंकि एग्रीकल्चर क्रॉप ये है, इनमें से चयन करना था। तो चूंकि इनका ड्रैगन फ्रूट हार्टिकल्चर क्रॉप थी और क्लस्टर के बाहर भी थे, जो क्लस्टर हमारा प्राकृतिक खेती का उससे बाहर के किसान थे। और ये एक्चुअली जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, ये प्राकृतिक नहीं, ये ऑर्गेनिक खेती है, जैविक करते हैं इस पे। वो स्वयं कई बार बोले कि मैं जैविक ड्रैगन फ्रूट करता हूँ। तो हमको प्राकृतिक खेती किसान को, इस कारण से इनको जो है उन पे चयन में नहीं हो पाया था। अब इनका आरोप है कि नहीं मेरा चयन था, मुझे मिलना था, मुझे पैसा लेके मेरा नाम था। ऐसा कहीं कुछ नहीं था, पूरा प्रशासन था, प्रशासन के संज्ञान में है हर सारी चीज़ें। यहाँ से भोपाल तक सब लोगों को मालूम है कि इनका चयन कैसे, जो किसान को प्रमाण पत्र मिला उनका चयन कैसे हुआ। बिल्कुल विधिवत रूप से, वास्तविक रूप से जो खेती करते हैं 3-4 साल से, उनको दिया गया है। सर, ये सोशल मीडिया में खबरें चल रही भ्रामक टाइप की, इनके लिए क्या कहेंगे आप? भाई सोशल मीडिया वाले के भ्रामक न्यूज़ चलाने के पहले विभाग को भी पूछना चाहिए कि विभाग का भी कमेंट्स ले लें कि वास्तविकता क्या है। किसी एक विशेष व्यक्ति के कहने पे मीडिया में चला देना, ये तो विभाग की छवि को धूमिल करता है। और इस पे तो मैं अभी मानहानि के उस पे भी प्रयास करूँगा कि इस तरह की जो विभाग की छवि धूमिल हुई है, प्रशासन की छवि धूमिल होती है, इससे मीडिया वालों को भी बचना चाहिए, मेरी सलाह है।